हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का निका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था भोजन के 3 घटकों के बारे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब हम अपने आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं भोजन के अगले के 3 घटक, जो हैं हमारे खनिज लवण, विटामिन और जल। इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? ये विटामिन जो होते हैं इन्हें क्या होते हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरे ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील होते हैं वे विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक ऐसे रसायन हैं जो हमारे शरीर में चयापचय की क्रियाओं को निरंतर बनाए रखते हैं, है ना। विटामिन का निर्माण क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तो होता नहीं, इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में इन्हें ग्रहण करते हैं। सबसे पहले सन 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज की थी और उन्होंने बताया था कि शरीर की स्वस्थ रखने के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त हमें विटामिन की भी ज़रूरत होती है। ये बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, इसलिए हमारा जो भोजन है उसमें विटामिन का होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये ए, डी तथा के होते हैं, है ना। ये अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कि विटामिन ए जो होता है इसका मुख्य स्रोत हमारा क्या होता है? तो विटामिन ए जो होता है उसका मुख्य स्रोत होता है मछली, दूध, मक्खन, अंडे, है ना। अंडे का जो अंदर का पीला वाला भाग होता है, पालक, पीले फल मतलब पके हुए फल विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। अब विटामिन ए की कमी जो होती है उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रक्त अल्पता, है ना, ब्लड की कमी आदि रोग होते हैं। अब बच्चों में विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर सूखा रोग होता है, मतलब उनका जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी की। तो विटामिन बी क्या होता है? जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत सारे विटामिन का समूह होता है, जैसे विटामिन B1, B2 और B12 का। विटामिन बी जो होता है वो हमारे संपूर्ण शरीर को विशेषता पाचन और तंत्रिका तंत्र के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक होता है। यह त्वचा को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो वो विटामिन बी का मुख्य स्रोत समुद्री भोजन, दालें, खमीर, मांस, मटर, पनीर, दूध आदि होता है ना। और B2 जो होता है वो किस चीज़ में सहायक होता है? शारीरिक विकास में हमारे जो विटामिन B2 होता है। और विटामिन B2 मिलता किससे है? अंडे, मांस, पनीर, दूध, मटर तथा हरी सब्जियों से। और जो विटामिन B2 होता है वो हमारे RBC जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनके विकास में सहायक होता है। और विटामिन जो B12 होता है वो मांस, मछली, अंडे, दूध व फल में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो हमारा जो विटामिन सी है वो क्या होता है? सबसे पहले विटामिन सी की खोज जब हुई थी, है ना, सबसे पहले जो विटामिन है उनमें सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई थी। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना और बांधे रखने वाली जो अंतरकोशी पदार्थ के मैट्रिक्स यानी कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन में निर्माण में और सामान्य अवस्था में इन्हें बनाए रखने में कार्य करता है। यह दांतों, मसूड़ों की मजबूतियों के लिए, घावों के उपचार के लिए और रक्त में लालिमा लाने के लिए तथा यौवन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है? स्कर्वी जैसी रोगों से हमारी रक्षा करता है और यह जोड़ों में के काम आने वाले तंतुओं के लिए उपयोगी होता है। विटामिन सी की कमी से जो हानियां होती हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण खून में का अधिक और जल्दी बहना, मसूड़ों में से खून आना और मसूड़ों का सूजना आदि बेकार होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विटामिन सी का स्रोत। तो विटामिन सी संतरे, नींबू, अमरूद, टमाटर, अंगूर, अनानास, आंवला आदि में पाया जाता है। ये ज़्यादातर खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। अब हम बात करें विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस के लवण
को शोषित करने में सहायक होता है और अस्थि तथा दांतों की दृढ़ता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होता है। जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं या जो अपने बच्चों को फीड कराने वाली माताएं होती हैं, इन सब के लिए ये विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है ना। विटामिन डी की कमी से जो हानियाँ होती हैं तो वो है कि हमारे शरीर का जो विकास है वो रुक जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग भी हो जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने दूसरा टॉपिक खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं? तो खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं? धातु और अधातु, उनके जो लवण होते हैं, धातुओं के और अधातुओं के, और उनके जो लवण होते हैं वो खनिज लवण कहलाते हैं। देखो, खनिज लवण वे आहारी खनिज होते हैं जो आहार के संग शरीर से को मिलते हैं और पोषण करने में सहायक होते हैं, है ना। शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम अत्यावश्यक होते हैं। इनके अलावा अन्य जो और भी मात्रिक तत्व होते हैं वो क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज आदि और जस्ता होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो खनिज लवण होते हैं वो शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स का निर्माण में भी भाग लेते हैं। ये रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ये फास्फोरस और गंधक आदि की सहायता से शरीर के तंतुओं का निर्माण करते हैं, है ना। और ये शरीर की हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, है ना। खनिज लवण कुछ ऐसे होते हैं जो स्नायु की संवेदन शक्ति का निर्माण करने में सहायक होते हैं। कुछ ये खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर में संतुलन भी बनाए रखते हैं। खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ तत्व और एक लघु तत्व। दीर्घ तत्व खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक और सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीज होते हैं, है ना। नेक्स्ट है दीर्घ तत्व खनिजों की जो शरीर को अधिक आवश्यकता होती है। लघु तत्व से ज़्यादा हमें दीर्घ तत्व की आवश्यकता होती है। लघु तत्व में क्या क्या आते हैं? आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। लघु तत्व की जो शरीर में मात्रा होती है वो हमारे शरीर में कम मात्रा होती है। नेक्स्ट है जल। जल ही आपन सबने सुना ही है कि जल ही जीवन होता है। ये है इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। और वैसे भी हमारी बॉडी का 60 से 70% जो है वो भाग जल ही होता है ना। तो शरीर के अंदर होने वाली बहुत सी सारी क्रियाएं जलीय जीवन में ही संपन्न हो सकती हैं। हमारे भोजन में जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है ना। जल की उपयोगिता एवं कार्य क्या क्या होते हैं? तो जल पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जल पाचन, परिवहन और उत्सर्जन में सहायक होता है। जल जो होता है रक्त को तरल बनाए रखता है ना। हमारा रक्त जो होता है ब्लड उसको गाढ़ा होने से रोकता है। जल आंतरिक अंगों के साथ साथ बाह्य त्वचा को भी स्वच्छ बनाए रखता है। हमारी जो जितना ज़्यादा पानी पिएगा उसकी बॉडी में उतना ज़्यादा ग्लो होगा, शाइनिंग होती है ना। जल की कमी से हमें ज़्यादातर निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी ये विटामिन्स की पूरी सारणी दी हुई है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से जल में अघुलनशील होते हैं। इन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। कौन से जल में घुलनशील हैं, कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, और ये खनिज लवण हैं, इनके स्रोत हैं महत्वपूर्ण, और कमी से कौन कौन सा हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें।